उन लाठियों में किल थे और कोई भी पुलिस वाले के बैच नहीं लगे थे, किसी भी पुलिस वाले के बैच नहीं लगे थे। जिनके लगे थे वो एक आध दो ही थे, बाकी सारे बिना नेम प्लेट के थे। और ये सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हम आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रहे थे। ये बताइए वो कौन सी पुलिस है जिसके पास नेम प्लेट नहीं है? आप पुलिस में नहीं है ना भाई, आप दाढ़ी रखे हैं ना, पुलिस वाले दाढ़ी रखते हैं, ईयर रिंग्स पहनते हैं, सिविल ड्रेस होता है, ठीक है छुट्टी में। अगर आप हमें लाठी मार रहे हो तो आप ड्रेस में क्यों नहीं हो? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम छात्र नहीं हैं, क्या हम इस देश के युवा नहीं हैं? हम पे इतनी बर्बरता क्यों? हम अपनी मांग को लेकर ही तो यहाँ पे खड़े हैं। और जिन पुलिस वालों ने हमको मारा है उनको तो हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमने हमको पीटा है इतनी बेरहमी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। मैं इस वक्त जंतर मंतर में हूं और आज मंगलवार की सुबह है। पूरा ये जंतर मंतर का एरिया जो है वो युवाओं से भरा हुआ है। सेम डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसुओं के गोले दागे, हम उस वक्त ग्राउंड पे थे। हमने दर्शकों को दिखाया, कैमरे में कैद किया। वायर जो है वो लगातार इस प्रोटेस्ट की कवरेज ग्राउंड से कर रहा है। जी आपको क्षमा चाहते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ था, आप कहाँ से आए उस दिन? सर मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं सर नरेला हरियाणा से आया हूँ। यहाँ मैं मतलब कुछ दिनों से देख रहा था हमारे सोनम सर हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें लगा हमारा भी आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो सर मैं 20 तारीख को आया था प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे। तो यहाँ कर्मचारी देख के, पुलिस वाले देख के, इंडियन फोर्स देख के मेरे को ऐसा लगा यहाँ कुछ बवाल नहीं होगा, यहाँ ये पब्लिक की सेवा के लिए सारे। लेकिन यहाँ पब्लिक अपनी आराम से प्रदर्शन कर रही थी और हम संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे एकदम ही पता नहीं, यहाँ पे पुलिस वालों को और इंडियन आर्मी को पता नहीं क्या ऑर्डर मिला, सारी पब्लिक पे लाठी चार्ज कर दी। किसी के हाथ टूटे, किसी के पाँव। सर इन पुलिस वालों को तो ट्रेनिंग दी जाती है ये पीठ से नीचे नीचे मारा जाए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फेस पे भी डंडे मारे हैं। किसी भाई का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है। तो मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये भारत देश इस सरकार की बस की नहीं है चलाना। जी आप बताएंगे कि बाहर के लोग भी थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं? जी बिल्कुल बाहर के लोग थे, क्योंकि अगर आप पुलिस के हो तो पुलिस के एक उनका जो है एक सेंस होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस होता है। उनके बाल बड़े बड़े थे, उनके बाल बड़े थे, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी और उन्होंने अपना चेहरा कवर कर रखा था। उन्होंने ये मतलब हाथ में पैर में पहन रखा था, चप्पल पहन के आते। पुलिस वाले होते तो वो चप्पल पहन के थोड़ी आते, उन्हें तो शूज मिलती है, उन्हें यूनिफॉर्म मिलता है। किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, सारे गुंडे थे और वो ऐसे लाठियाँ खींच खींच के मारे थे, ऐसे जैसे हम जानवर हो, हमें जानवरों की तरह ऐसे पीट रहे थे वो। और हमें जैसे जलियांवाला बाग में जो है छात्रों की पिटाई हुई थी, उन्होंने हजारों को मारा था, वैसे वो हमें जो है घेर के मार रहे थे। कुछ आगे से मार रहे थे तो कुछ पीछे से मार रहे थे, उधर मार रहे थे। जब हम उधर से इधर आए तो इधर भी मारा, फिर हम इधर से हमें इधर भगाया, फिर जब हम उधर गए तो उधर भी हमें मारा। इन्होंने हर तरफ से हमारे पे लाठीचार्ज किया इन्होंने। आंसू गोले भी चलाए, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आंसू गोले तो चलाए, लाठियाँ हमारी, और लाठियों में जो कील थे, लाठियों में इनके कील थी। हमने कई लाठियाँ देखी हैं, कई लाठियाँ जो टूट गई, मारते मारते टूट गई। उन लाठियों में देखे हमने कील हैं, उन लाठियों में कील थे और कोई भी पुलिस वाले के बैच नहीं लगे थे, किसी भी पुलिस वाले के बैच नहीं लगे थे। जिनके लगे थे वो एक आध दो ही थे, बाकी सारे बिना नेम प्लेट के थे। और ये सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हम आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रहे थे। ये मैं बेरहमी से पीटा जा रहा था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम छात्र नहीं हैं, क्या हम इस देश के युवा नहीं हैं? हम पे इतनी बर्बरता क्यों? हम अपनी मांग को लेकर ही तो यहाँ पे खड़े हैं। और जिन पुलिस वालों ने हमको मारा है उनको तो हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमने हमको पीटा है इतनी बेरहमी से। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कौन सा मूल दिखाते होगे? आपके भी तो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है ना कि आपके बच्चे भी देशों में पढ़ रहे हैं। आप भी तो हमारे में से ही एक हो ना। फिर आप अपने बच्चों को मुंह कैसे दिखाते होगे जब वो पूछते होंगे कि पापा आपकी ड्यूटी लगी थी, आपने भी बच्चों पे लाठियाँ चलाई हैं कि नहीं चलाई हैं? क्या कहते होगे उनसे, क्या जवाब देते होगे? इतनी बर्बरता से हमें पीटा है। जौनपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। और
हम यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है और उसमें जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर आए हैं हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में और शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोगों के 20 जुलाई को संसद मार्च निकालना था, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आई और पुलिस इस धरने को और सरकार इस धरने को नाकाम करना चाहती थी। इसलिए भीड़ को जगह जगह डिवाइड करने का प्रयास किया, बैरिकेड लगाया और घेराबंदी किए। और तब भी बहुत सारे लोग संसद मार्ग पर चलने गए थे और हर चौराहे पर बैरिकेड लगाकर जनता को रोका जा रहा था और उनको संसद के पास पहुंचने से पहले घेर कर, चारों तरफ से घेर के, और एक गाड़ी आंसू गैस की आगे और पीछे बैक डोर से गाड़ी, दोनों गाड़ी आगे पीछे से घेर कर उसमें अंधाधुंध आंसू गैस के गोले बरसाए गए, जिससे छात्र एकदम बौखला के भागने लगे। बौखला के भागने के चक्कर में बैरिकेड सब गिर उड़ गया और पुलिस इसी में लाठीचार्ज कर दी। क्या किसी छात्र ने पहले हिंसा शुरू की थी या कुछ? शांतिपूर्ण ढंग से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के द्वारा कोई भी हिंसा नहीं की गई थी। पुलिस चाह रही कि हिंसा करे छात्र, इसलिए उन पे आंसू के गोले बरसाए गए पहले। और जनता अफरी तफरी में इतना तेज उसका वो लग रहा था कि अंकल कि सब सांस नहीं ले पा रहे थे, चक्कर खा के गिर जा रहे थे। अफरा तफरी में बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस ये चाह रही थी कि बैरिकेड्स तोड़ के भागे और हम लोग लाठी चार्ज करें। पुलिस का पहले से ही प्लान था। सरकार की स्ट्रेटजी यही थी कि इस धरने को हिंसक बना दिया जाए, जैसे इन लोगों का मुद्दा समाप्त हो जाए। लेकिन मुद्दा समाप्त नहीं होगा और मुद्दा और भी बढ़ेगा। कहाँ से आए हो और कब आपको ये इंजरी हुई, हाथ को लगा? प्रोटेस्ट में उस दिन संसद मार्च में आप थे? जी हम आए थे, मैं 3 दिन हो गया आए थे। कल 2:40 पे हर प्रधान को हटाना जरूरी है। हर प्रधान ही नहीं हटेगा तो हमारा उनका रिटर्न लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग को पुलिस वाला मारा है तो और मार ले हटेंगे नहीं। हम यही कहना चाहते हैं, हम उस मंज़र को देखे हैं जिस मंज़र को हम जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग भी बैठ जाओ। बताते हम वो मंजर कभी भूल नहीं सकते। आँख बंद करने के बाद पुलिस का वो आताताईपन, बर्बरता, बहनों के साथ घिनौना कृत, भाइयों के साथ घिनौना कृत, ओछी हरकत, बताइए वो कौन सी पुलिस है जिसके पास नेम प्लेट नहीं है? आप पुलिस में नहीं है ना भाई, आप दाढ़ी रखे है ना, पुलिस वाले दाढ़ी रखते हैं, ईयर रिंग्स पहनते हैं, सिविल ड्रेस होता है, ठीक है। छुट्टी में अगर आप हमें लाठी मार रहे हो तो आप ड्रेस में क्यों नहीं हो? और आपको लाठी मारने का हक किसने दिया? हम पीसफुल मार्च कर रहे थे। हम अभी तक गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में भगत सिंह भी बसते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।